Praise the Lord. 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 प्रभु के नाम को धन्य कहते हैं आज के अच्छे शाम के लिए जो प्रभु ने दिया, मिलकर हम प्रभु की आराधना करें। आइए हम आज की इस प्रार्थना सभा को, लाइव सभा जो हमारी है, हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने एक वो समय अवसर दिया कि हम एक साथ परमेश्वर की प्रस्तुति कर रहे हैं। आप जो लोग घरों के अंतर्गत प्रभु की महिमा कर रहे हैं, प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, सत्य हमारा परमेश्वर बहुत अच्छा है, बहुत भला है। उसकी तारीफ करना भला है, उसकी स्तुति आराधना करना भला है। आप जिस समय परमेश्वर के नाम की महिमा कर रहे हैं, आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर आपके जीवन के अंदर अद्भुत चमत्कार करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा कार्य करेगा। आइए हम आज की सभा को प्रार्थना से प्रारंभ करें। इवेंजलिस्ट के साथ हम दुआ करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम सबके पास आते। पिता परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद देते। पिता परमेश्वर रोजे पिता परमेश्वर आपने पिता परमेश्वर हम से प्रत्येक जन को संभाल के रखा पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर शाम की सभा में पिता परमेश्वर आपने शामिल होने के लिए अनुग्रह दिया, उसके आपको धन्यवाद देते। पिता परमेश्वर रोजे प्रार्थना करते आज की मीटिंग के लिए। पिता परमेश्वर आज की मीटिंग में आपकी आशीष होने पाए। पिता परमेश्वर रोजे अधिक से अधिक लोग पिता परमेश्वर अलग अलग जगहों से इसमें जुड़ने वाले होने पाए। पिता परमेश्वर रोजे हर एक जन पिता परमेश्वर जो भी इसमें जुड़ता है पिता परमेश्वर हर एक जन को आशीर्वाद और बरकतों से भर दीजिए। पिता परमेश्वर जितने भी गीत गाते पिता परमेश्वर, वचन पढ़ते पिता परमेश्वर, सब कुछ आपके ग्रहण योग्य होने पाए। पिता परमेश्वर मांग लेते खुदावंत यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की आराधना करें, प्रभु के पवित्र नाम को हम धन्य कहें। प्रभु का आत्मा, प्रभु की रूह की बारिश हम में से हर एक के जीवन में होने पाए। आमीन। यस हालेलुया। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। जीवन की बरखा बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। शिफा का सोता यीशु मसीहा, सुनेगा उसको बात
हालेलुया, हालेलुया। खुदावन की शिफा आती है, उस पर नजर कर ले शिफा। हमें अपनी आंखों को प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाना है, हमें उसकी तरफ देखना है और उसकी लहू की, उसकी कोड़ों की चंगाई हमारे जीवन में राज्य करने पाए। हालेलुया, हालेलुया। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। हे प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। Praise the Lord. Praise the Lord. स्तुति हो, उसकी आराधना हो और दिल से हम उसकी आराधना करें। Praise the Lord. आइए हम इस समय जोरदार ताली बजाएं एंजल के लिए, जोरदार ताली बजाएं जब एंजल हमारे बीच में आती है। साम 119 का 59 से पढ़ें। साम 119 का 59 से इस समय हम चाहते हैं कि हम सब भजन
59 में करें जब बिटिया एंजेला आपके बीच में जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें बेटिया का। भजन 119 का 59 से। यस। मैंने अपनी चाल चलन को सोचा और तेरी चितौनियों का मार्ग लिया। मैंने तेरी आज्ञाओं को मानने में विलंब नहीं फूर्ति की है। मैं दुष्टों की रस्सियों से बंध गया हूँ, तो भी मैं तेरी व्यवस्था को नहीं भूला। तेरे धर्मी नियमों के कारण मैं आधी रात को तेरा धन्यवाद करने को उठूंगा। जितने तेरा भय मानते और तेरे उपदेशों पर चलते हैं, उनका मैं संगी हूँ। हे यहोवा, तेरी करुणा पृथ्वी में भरी हुई है। तू मुझे अपनी विधियां सिखा। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर सबको प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे और जब परमेश्वर का वचन आता है, आइए हम अपने मन और हृदय को तैयार करें कि वो हमारे हृदय मनों में गिरे और 100 गुना फल लेकर आने वाले होने पाए, शैतान और अंधकार की ताकत उसे चुराने वाली होने पाए। आइए हम ताली बजाकर परमेश्वर की दास का स्वागत करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। नाम की महिमा हो। आइए हम इस समय परमेश्वर की जब परमेश्वर के नाम की महिमा कर रहे हैं, आइए हम खुदा से कहें कि खुदा तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए खुदा से कहें, परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाएं। हालेलुया। ओ जीसस, ओ जीसस। हालेलुया। हम एक दुआ के साथ बैठे, हम प्रार्थना परमेश्वर की उपस्थिति में ब्रूस सिटी से प्यारे परमेश्वर के विश्वास से बैठे कि आज हम उसे छुए, आज हम उसकी उपस्थिति में उसके नाम की महिमा को छुए। आज हम एक विशेष छोटा संदेश आपके बीच में हम शेयर करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। आप में से प्रत्येक का प्रभु मसीह के नाम में हम स्वागत करते हैं। प्रभु ने मुझे आपको ये सुंदर अवसर दिया कि हम एक बार फिर परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर आ सकते हैं, आए हैं। आपको कहना चाहते हैं प्यारे परमेश्वर के लोग, इन दिनों में हमारी प्रार्थना सभाएं प्रारंभ हो गई हैं। आपको बताना चाहते हैं प्रत्येक जन को, बच्चों की हमारी सभाएं चालू है, जवानों की हमारी प्रार्थना प्रेयर, हम सभा का मतलब है हमारी प्रेयर जो है चालू है, भाई लोगों की प्रार्थना चालू है, बहनों की प्रार्थना चालू है। तो आपसे कहना चाहते हैं अगर आप लोग इसमें हम चाहते हैं, हमें आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं हर एक भाई से, हर एक बहन से, हर एक जवान से और हर एक बच्चे से कि इन प्रार्थनाओं के अंदर शामिल हो और प्रार्थना करें। हम इन दिनों में प्रार्थना कर रहे हैं
किस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? हम बीमारी के विरुद्ध में तो प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ हम जो महत्वपूर्ण प्रार्थना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा के चलन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा के अभिषेक के बहने के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। आज 10 बजे भी जूम के ऊपर अगर आप लोग जुड़ सकते हैं, प्रभु की महिमा कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इस समय प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। आइए हम आज के वचन की ओर चले। रोमियो की पत्री हम निकाले, रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय हमारे साथ निकाले। रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय, और कोई मेहरबानी से पढ़े 23 वर्ष। और ध्यान रखे, इसके बाद आपके लिए क्वेश्चन आ रहा है। बी रेडी टू गिव आंसर फॉर द क्वेश्चन। क्वेश्चन का उत्तर देने के अंतर्गत चेंज द सेल। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओके, पढ़े वैसे रोमियो 6:23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। बस, थैंक यू। परमेश्वर का धन्यवाद देते इस वचनों के लिए। यहाँ लिखा है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। आज हम आपसे कहना चाहते हैं, आज हम थोड़ा समय हम बातचीत करेंगे इस मृत्यु शब्द के ऊपर हम बातचीत करेंगे, और इसके बाद प्यारे परमेश्वर को हम जो बातचीत करेंगे इस बात को कि कैसे हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन उससे पहले कि हम इन सारी बातों के अंदर बातचीत करें, आपसे पूछना चाहते हैं, सवाल है, कितने प्रकार की मृत्यु है? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डेथ? कितने प्रकार की मृत्यु है? जल्दी से अपने आंसर को आप टाइप करें। 1 2 3 4 5 6, जो भी आप लिखना चाहते हैं, आपको मालूम है आप लिखना चाहते हैं, आप लिखे। जितने प्रकार की है आप लिख सकते हैं। प्यारे परमेश्वर के लोगों, कितने प्रकार की मृत्यु है? परमेश्वर के वचन में मृत्यु के बारे में जो बोला गया है, कितने प्रकार की मृत्यु है? जल्दी से हम टाइप करें, कितने प्रकार की मृत्यु है? आप जो लिख रहे हैं लिखते चले जाएं। आप लोग देख रहे हैं, लिखने वाले में लोग लिख रहे हैं, 2 लिख रहे हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने प्रकार की मृत्यु है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 2 आप लिख रहे हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू होली जीसस। कितने प्रकार की मृत्यु है? हाउ मेनी काइंड ऑफ डेथ इन द बाइबल? बाइबल में कितने प्रकार की मृत्यु के बारे में लिखा गया है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, गुड गुड, हालेलुया, गुड, हालेलुया। यस, हाँ, आप चलिए लिखे, और भी लोग जो लिखना चाहते हैं। यस, Praise the Lord, hallelujah, God bless you all. तो hallelujah, Yes Lord Jesus. hallelujah। 3, एक ने 3 लिखा है, hallelujah, thank you Jesus। 3 2 3 2 3, hallelujah, 3 2 2 2 3 2। यस, यस। ओके, आप लोग टाइप करते चले जाएं, जैसे आपको उत्तर मिलता है। करते हैं 2। तो किसने 2 जिसने लिखा है, 2 सबसे पहले 2 किसने लिखा मालूम होगा? तरुण जोसेफ अंकल। तरुण जोसेफ साहब ने सबसे पहले 2 लिखा। सबसे पहले 3 किसने लिखा? सिमरन आंटी। सिमरन सिस्टर ने 3 लिखा। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। तो आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आप लोगों ने बहुत शानदार जवाब दिया। अब हम चलते हैं उत्तर की ओर। व्हाट इज द आंसर? रियल आंसर क्या? व्हाट इज द राइट आंसर? तो आपको कहना चाहते हैं, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के वचन के अंदर जो मृत्यु के बारे में लिखी गई है, मृत्यु जो है 3 प्रकार की मृत्यु है। तो जोरदार ताली बजाएं उन लोगों के लिए जो 3 आंसर दिया है। 2 वालों के लिए भी तालियां हैं, लेकिन आपको याद रखें 3 हमारे जो है 3 प्रकार की। निखिल ने भी 3 लिखा। निखिल भाई ने 3 लिखा, बेटे ने 3 लिखा, और भी जिन्होंने 3 लिखा है उनको भी तालियां, जिन्होंने 2 लिखा है उनके लिए भी तालियां हैं। आप चिंता ना करें, और हम देखेंगे 3 प्रकार की मृत्यु के बारे में प्रवचन कहता है। नंबर 1, पहले जो मृत्यु है वो है प्यारे परमेश्वर, वो एक शरीर में से आत्मा का निकल जाना। इसे परमेश्वर के वचन में मृत्यु कहा है, मौत कहा है। जब एक व्यक्ति के शरीर में से आत्मा निकल जाती है, या जो उसके शरीर को क्या कहते हैं? कहते हैं कि इसकी क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है, मौत हो गई है, मर गया है। ही और शी इज नाउ डेड, ही और शी इज नो मोर। इसे मृत्यु कही है। दूसरी जो मृत्यु के हम देख रहे हैं प्यारे परमेश्वर के लोगों, हालेलुया, दूसरी जो मृत्यु है जिसको हम परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, पढ़े प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय 20, प्रकाशित वाक्य बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स 14, 20 का 14 पढ़े, जहां पर हम देखते हैं दूसरी मृत्यु के बारे में। हाँ जी, पढ़े, क्या लिखा है? मृत्यु और अधोलोक हाँ जी, आग की झील में डाले गए। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग यह आग की झील दूसरी मृत्यु है।
है। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। प्यारे परमेश्वर को यहाँ हम देखते हैं दूसरी जो है मृत्यु के बारे में प्रवचन वर्णन करता है। इस दूसरी मृत्यु के बारे में आग की झील में डाला जाना, अर्थात सिंपल वर्ड के अंदर आपको समझाना चाहे, बताना चाहे तो प्यारे परमेश्वर को दूसरी मृत्यु का मतलब है अनंत काल तक एक व्यक्ति की आत्मा को नरक में डाला जाता है, जाएगा। वो है अनंत काल तक नरक की आग में डाला जाना, जिसे आग की झील में डाला जाना, नरक में डाला जाना जिसे कहा गया है, जिसे कहलाती है दूसरी मृत्यु। अब तीसरी प्रकार की मृत्यु कौन सी प्यारे परमेश्वर को? तीसरी प्रकार की मृत्यु वो है जिसको कि हम प्यारे परमेश्वर को एक अचंभेदार मृत्यु कह सकते हैं। ये मृत्यु कैसी है? ये एक ऐसी मृत्यु है, आदमी है तो जिंदा फिर भी क्या है? मरा हुआ है। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जिंदा व्यक्ति, मुर्दा व्यक्ति चल रहा है, मुर्दा चल रहा है। प्यारे परमेश्वर आप कहेंगे पास्टर अभी क्या कह रहे? मुर्दा चल रहा है। हाँ प्यारे परमेश्वर को मुर्दे भी चलते हैं, मुर्दे भी चलते हैं, मुर्दे भी बातचीत करते हैं, मुर्दे भी खाते हैं। मरे हुए लोग बहुत से संसार में एक नहीं हजारों हजार हैं। आइए हम बताएंगे जो तीसरी मृत्यु के बारे में जो बातचीत कर रहे हैं, बड़े मेहरबानी से उत्पत्ति की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय उसकी 17वीं आयत। आपको मालूम चलेगा ये तीसरी प्रकार की मृत्यु है जिसके बारे में सर्वप्रथम परमेश्वर के पवित्र वचन में उत्पत्ति की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय और उसकी 17वीं आयत में मिलता है। पढ़े क्या लिखा है? पर भले या बुरे के ज्ञान का पर भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, हाँ जी, उसका फल तू कभी ना खाना, तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा, जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा, उसी दिन तो अवश्य मर जाएगा। तीसरे प्रकार की जो कह सकते हैं मृत्यु है प्यारे परमेश्वर लोगों। और ये तीसरे प्रकार की मृत्यु कौन सी है? ये है एक व्यक्ति में से परमेश्वर का निकल जाना, एक व्यक्ति में से परमेश्वर की उपस्थिति का निकल जाना। आज बहुत से लोग हैं, आप जैसा हमने कहा, आज बहुत से मुर्दे हैं जो क्या कर रहे हैं? संसार में चल रहे हैं। आज बहुत से मुर्दे हैं जो क्या कर रहे हैं? खाना खा रहे हैं। आज बहुत से मुर्दे हैं जो तमाम प्रकार के जीवन जी रहे। आपके पास साहब आप क्या बात कर रहे हैं? हम अपने मन से कुछ नहीं कह रहे, हम वही कह रहे हैं जो यीशु मसीह ने कहा, जो यीशु ने बताया। पढ़े एक वचन तो आपको पता चलेगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और उसकी 60 वर्ष 9 का 60 मेहरबानी निकाले। लूका 9 का 60 पढ़े क्या यहाँ पर लिखा है? पढ़े क्या कहता है प्रभु का वचन? हाँ जी 9 का 60 पढ़े। यस। उसने उससे कहा मरे हो। देखो ध्यान रखे, यहाँ एक व्यक्ति यीशु के पास आया। उस व्यक्ति ने क्या कहा? यीशु थे। उस व्यक्ति ने कहा प्रभु मैं अपने तेरे पीछे चलना चाहता हूँ, लेकिन पहले मैं क्या करना चाहता? पहले जाकर मैं अपने पिता को गाड़ करके आना चाहता हूँ। तो देखो यीशु ने क्या कहा? यीशु ने उस व्यक्ति से कहा, 9 का 60 हम देख रहे हैं, लूक 9:60। यीशु ने उस व्यक्ति से कहा, क्या कहा? मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे। मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे। दूसरे शब्दों में मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। यीशु क्या कह रहे हैं? यीशु कह रहे हैं बहुत से मुर्दे हैं, उन मुर्दों को ही अपने मुर्दे गाड़ने दे। हंसी आ रही होगी आप लोगों प्यारे परमेश्वर को। आपके लिए क्या बात? यस प्यारे परमेश्वर को बिल्कुल राइट है। आज बहुत से मुर्दे हैं। आज संसार में एक दो नहीं हजारों की संख्या में मुर्दे हैं। हजारों की संख्या के अंदर वो लोग हैं जो क्या है? बिना परमेश्वर की उपस्थिति के चल रहे हैं। और आज की शाम हमारा प्यारे परमेश्वर विषय यही है। हम इस बात के ऊपर आपसे हम बातचीत करना चाहते हैं कि कैसे एक व्यक्ति के जीवन से परमेश्वर की उपस्थिति निकल जाती है। आज की शाम आपसे कहना चाहते हैं, जब तक आप संसार के अंदर हैं, आपसे हम तीसरे विषय को पर हम बातचीत करना चाहते हैं। आपको मुझे संसार के अंदर केवल जीवित ही नहीं रहना, लेकिन वास्तविक तौर से जीवित रहना है, अर्थात हमारे अंदर परमेश्वर की उपस्थिति को रखना है। आज एक सवाल अपने आप से आप पूछे, क्या परमेश्वर की उपस्थिति आपके अंदर है? क्या आप परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर चल रहे हैं? क्या आप परमेश्वर की उपस्थिति के साथ आगे बढ़ रहे हैं? यदि आपका आंसर है यस तो वेरी गुड, दी बेस्ट। यदि आपका आंसर है नो, तो आज आपको बताते हैं प्यारे परमेश्वर के लोगों कैसे परमेश्वर की उपस्थिति व्यक्ति के जीवन से निकल जाती है। परमेश्वर की उपस्थिति का निकल जाने का मतलब क्या है? आप में से कई लोग कहेंगे पास्टर साहब हम समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं तो सोच रहा हूं मेरे अंदर प्रभु की उपस्थिति है। प्रभु की उपस्थिति का निकल जाने का चिन्ह क्या है? कैसे मुझे पता चलेगा? तो इसका चिन्ह प्यारे परमेश्वर यह है, जब आपको प्रार्थना करने का मन ना लगे, जब आपको वचन पढ़ने की इच्छा ना हो, जब आप
आपको परमेश्वर की बातें अच्छी ना लगे, जब आपको परमेश्वर की लुभावनी सुहावनी बातें बोर लगने लगे, समझ लीजिए प्यारे परमेश्वर लोग, ऐसे लोगों से कहना चाहे, समझ लीजिए आप उस राह पर बढ़ रहे हैं जिसे यीशु ने कहा मुर्दों को अपने मरों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। वो व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत एक ऐसे स्तर पे बढ़ रहा है जहां उसके जीवन से परमेश्वर की उपस्थिति निकल रही है। क्या आज आप परमेश्वर की बातों से प्रेम करते हैं? क्या आज आपके अंदर परमेश्वर के वचन के प्रति प्यार है? क्या जब आपको मालूम चलता है ओ प्रेयर करनी है, क्या आपके अंदर से एक आवाज से आती है हाँ मुझे प्रार्थना करनी है? क्या आपके अंदर से आवाज आती है हाँ मुझे वचन पढ़ना है? क्या आपके अंदर से आवाज आती है मुझे प्रभु के वचनों के अंदर आगे बढ़ना है? अगर आपका आंसर यस, तो आपसे कहना चाहते हैं you are having the प्रेजेंस ऑफ गॉड। लेकिन अगर आपको इच्छा नहीं हो रही है, प्रार्थना करने का मन नहीं हो रहा है, आपको बहुत प्रेशराइज किया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है, प्रार्थना कर, फिर भी आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, तो आपको कहा जाए वचन पढ़, फिर भी आप वचन नहीं पढ़ पा रहे हैं, या वचन के अंदर वचन के पढ़ने का मन आपको उत्पन्न नहीं हो रहा है, आपसे कहना चाहते खुदा ऐसे व्यक्ति से कहना चाहते, हम विश्वास करते ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति है तो आपसे कहना चाहते आप एक खतरनाक जोन के अंदर हैं, आप डेंजर जोन के अंतर्गत प्रवेश कर रहे हैं। जैसे आज के जोन के अंतर्गत हम देख सकते हैं वो क्या हो रहा है, वो ऑरेंज जोन से येलो जोन और येलो जोन से रेड जोन के अंतर्गत चेंज होने की स्थिति के अंदर है। लेकिन आज की शाम आपसे कहना चाहते येलो जोन के अंदर ही अपने आप को अलर्ट कर लीजिए। आज की शाम हम आपको 3 विशेष पॉइंट जल्दी से बताएंगे, बहुत छोटा संदेश हम आपके साथ शेयर करें। खुदा के लोगों, कैसे एक व्यक्ति जन से परमेश्वर की उपस्थिति निकल जाती है, कैसे एक व्यक्ति के जन से खुदा की उपस्थिति दूर हो जाती है, या कौन सा चिन्ह है जो उसके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को दूर करता है। निकाले रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 5 और 6 को हम पढ़ेंगे। हाँ जी पढ़ें, रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत को। हाँ जी, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है। 6ठी आयत को पढ़े, क्या कहता है? शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। बस प्यारे परमेश्वर के लोगों, तो पहला जो प्यारे परमेश्वर के लोगों आपसे कहना चाहते हैं कि एक व्यक्ति जिन्हें परमेश्वर की उपस्थिति निकलने कब लग जाती है या निकल जाती है या उस उपस्थिति में है, उसका पहला जो चिन्ह है या पहला जो उसकी जीवन की जो कह सकते हैं उसका जो अवगुण है, ये हम सद्गुण नहीं कह सकते, अवगुण कह सकते, उसका बुरा गुण ये होता है वो शरीर पर मन लगाने लग जाता है। आज अपने आप को चेक कीजिए, कहीं आप शरीर पर तो मन नहीं लगा रहे। शरीर पर मन लगाने का मतलब शरीर की बातों पर तो मन नहीं लगा रहे, कहीं शारीरिक बातों की ओर आपका ध्यान तो आकर्षित नहीं हो रहा, कहीं आपके लिए शरीर की बातें ही तो महत्वपूर्ण नहीं है, शारीरिक बातें ही आपके जीवन का आधार तो नहीं बन गई है। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, बी अलर्ट, हमेशा इस बात के लिए आप अलर्ट रहें कि आपका ध्यान कहीं शरीर की बातों पर ही तो लगातार नहीं चल रहा है। शरीर की बातों पर ध्यान लगाने का मतलब ये नहीं है, कई बार ऐसा लगता है शरीर की बातों पर ध्यान लगाना है, शरीर पर मन लगाने का मतलब ये है हम बहुत अच्छा मेकअप कर रहे हैं, बहुत अच्छे कपड़े पहन रहे हैं या चीजें कर रहे हैं। नहीं प्यारे परमेश्वर, ये नहीं है, ये तो आउटवर्ड थिंग्स है, लेकिन शरीर पर मन लगाने का मतलब कुछ और है। शरीर पर मन लगाने का मतलब क्या है? शरीर पर मन लगाने का मतलब है उन शारीरिक काम को करना जिनके लिए परमेश्वर ने मना किया है। गलातियों की पत्री अगर आप हमारे साथ निकालेंगे, गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसकी 19 से लेकर 21 तक आप घर पर बाद में पढ़ना। अभी हम 1-2 बातें आपके सामने पढ़ना चाहेंगे, आप लोग पढ़े गलातियों की पत्री, सब ध्यान से सुने। हम चाहते हैं कि आप राइट डाउन करने, बाद में आप इसे पढ़े। ये वचन एक दिन के लिए नहीं है, ये आपकी होल लाइफ के लिए है। प्रतिदिन अपने आप को इस लिस्ट के सामने रखिए। गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय 19 से 21 तक, यहाँ 15 काम ऐसे हैं और उसके आगे लिखा और भी ऐसे काम है। 15 विशेष काम लिखे गए हैं जिन्हें कहा गया है शरीर के काम, जिन्हें कहा गया है शरीर के काम है। पढ़े शरीर काम जो प्रकट है, पढ़े मेहरबानी से। अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, दुष्कर्म, मूर्ति पूजा, टोना, झगड़ा, बैर, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाहा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम
काम है और इनके जैसे और काम है। यहां अगर आप काउंट करेंगे तो आपको कितने काम मिलेंगे? 15 काम मिलेंगे। 15 वर्क है। आपसे कहना चाहते हैं आप प्रतिदिन अपने जीवन के अंदर मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, मेरे परमेश्वर के लोगों, इस बात के लिए अलर्ट रहें। इन 15 काम में से कोई काम आपके जीवन के अंतर्गत आ तो नहीं रहे हैं। इन 15 काम के बारे में आप ध्यान रखें। प्यारे परमेश्वर, शरीर पर मन लगाना, शरीर पर मन लगाना वो पहला तरीका है या पहला वो अवगुण है जिसके कारण व्यक्ति के जीवन से क्या होता है? परमेश्वर की उपस्थिति निकल जाती है। शरीर पे मन लगाने का मतलब शरीर के काम को अपने जीवन में हावी होने देना। यहाँ पर शरीर के काम कौन से हैं? व्यभिचार, लीला क्रीड़ा, झूठ, तमाम प्रकार की बातें। अब शुरू के जो वर्ड है, शुरू में क्या लिखा है? व्यभिचार। पढ़े 19 व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन। और अगर हम शुरू की बातों देखें तो कई लोग क्या करते हैं? शुरू की बातों को देखते हैं और कहते हैं वेल डन, मैं व्यभिचार नहीं करता, मैं गंदे काम नहीं करता, मैं लुचपन नहीं करता। आई एम राइट। बिल्कुल यू आर राइट 100%, बट नॉट 100%। आप राइट तो हैं बट नॉट 100%। कई बार व्यक्ति के जीवन के अंदर शैतान इन बातों को डालता है। क्या कहता है? तू बहुत अच्छा है, तू व्यभिचार नहीं करता है, तू गंदे काम नहीं करता है, तू लुचपन के काम नहीं करता है, तू किसी प्रकार कार्य नहीं करता। लेकिन आगे कई लोग होते हैं, ये शुरू के बड़े बड़े पाप तो नहीं करते, लेकिन उनके जीवन के अंदर कुछ अगले पाप है। अगर उन पाप की इसी लिस्ट के अंतर्गत हम शरीर के इन काम की लिस्ट के अंदर अगर हम अगले काम को देखें तो उनमें क्या है? उनके अंतर्गत बहुत से काम के, उस काम के अंदर एक और काम है जो है क्रोध। यानी परमेश्वर को आदम थोड़ा सा 1-2 मिनट के अंदर आपको कहना चाहते हैं, क्रोध एक शरीर का ऐसा काम है जिसके ऊपर वे लोग ध्यान नहीं देते हैं, जिसके ऊपर शैतान ध्यान दिलाना नहीं चाहता है, जिसके ऊपर शैतान कई बार प्यारे परमेश्वर, इसमें कई ऐसे लोग जो बहुत ही प्यारे पर अपने आप को सही समझते हैं, वो सही होते भी हैं, वो बहुत ईमानदार होते हैं, वो व्यभिचार नहीं करते हैं, वो गंदे काम नहीं करते हैं, लेकिन उनके जीवन के अंदर क्रोध क्या करता है? हावी होता है। आज की शाम आपसे कहना चाहते हैं कि आपके दिल में क्रोध कहीं हावी तो नहीं। ये क्रोध भी एक शरीर का काम है। आपको मालूम प्यारे परमेश्वर लोगों, अगर उत्पत्ति के आप 5वें अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको क्या मालूम चलता है? आपको पता, 4 अध्याय पढ़ेंगे क्या मालूम चलता है? वहां पर हम देखते हैं कि कैन नाम के व्यक्ति ने क्या किया? क्रोध में आकर के उसने प्यारे परमेश्वर को अपने सगे भाई को, ब्रदर को क्या कर दिया? उसने अपने सगे भाई को घात कर दिया। आज की शाम आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आज बहुत से ऐसे जन हैं जो प्रभु के तो हैं, जो परमेश्वर के कहलाते हैं, जो प्रभु के साथ साथ चलते, लेकिन क्या करें? अपने क्रोध के द्वारा, क्रोध के कारण क्या कर रहे? अपने भाई का, अपने बहन का घात कर रहे हैं। भाई बहन का घात करने का मतलब आप कहेंगे पास्टर साहब हम तो अपने भाई बहन को नहीं मार रहे। नहीं प्यारे परमेश्वर लोगों, यहाँ केवल आज क्या है? आज व्यक्ति क्या कर रहा है? अपने क्रोध की वजह से अपने भाई से रिश्ता तोड़ रहा है। अपने जो भाई, हम यहाँ भाई और बहन कह रहे हैं, कौन से भाई बहन की बात कर रहे हैं? आपके शारीरिक संसारिक भाई बहन की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ बात कर रहे हैं परमेश्वर के अंदर जो आपके भाई बहन है। आज कई लोग हैं प्यारे परमेश्वर, क्रोध में आकर के उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया, और क्रोध में आकर क्या उनके साथ रिश्ता नहीं रख रहे। आज की शाम आपसे कहना चाहते, अगर वो व्यक्ति आप है, अगर वो जन आप है, आपने क्रोध में आकर अपने मसीही भाई या बहन के साथ रिश्ते को तोड़ लिया है, या उसके प्रति आपके मन के अंदर एक कड़वाहट आ गई है, आप उसके प्रति आपके मन के अंदर एक तरह से दाह की भावना आ गई है, आपके अंदर उसके प्रति गलत विचार आ गया है, आपसे कहना चाहते आपने प्यारे परमेश्वर, आपने मेरे भाई मेरी बहन वास्तविक तौर से क्या किया है? आपने उसका घात कर दिया है, आपने उसका कत्ल कर दिया है। इसलिए अपने आप को अलर्ट रहे। और यही कारण है आपके जीवन के अंदर क्या है? अब आपका प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा, अब आपका वचन पढ़ने का मन नहीं कर रहा, अब आपने शरीर के काम को हावी कर दिया है, आपके जीवन के अंदर शरीर के काम हावी हो गए, और अब क्या है? अब आपको परमेश्वर की बात अच्छी नहीं लग रही। आज की शाम आपसे कहना चाहते, इस क्रोध की भावना को निकाले, इस डाह की भावना को निकाले, इस भय की भावना को निकाले। आपकी शाम आपसे कहना चाहते, ये क्रोध व्यक्ति को कहां ले जाएगा? यानी
परमेश्वर उसको परमेश्वर उसके जीवन से परमेश्वर की स्तुति को, परमेश्वर की उपस्थिति को निकाल डालेगा। आज की शाम आपसे कहना चाहते हैं, आप कहेंगे पास्टर साहब क्या अगर मेरे जीवन में क्या मैं इस तरह, आज कई माएं कहेंगे क्या हम अपने बच्चे पर क्रोध ना करें, कई पति पत्नी कहेंगे क्या हम आपस में जो क्रोध करते क्या वही है? नहीं प्यारे परमेश्वर, क्रोध के ऊपर विशेष रीति से समझना है, जानते मालूम है क्या है वास्तविकता में परमेश्वर का जन जो क्रोध के बारे में हम बातचीत कर रहा है वो जानते कौन से क्रोध के बारे में? पढ़े एक वचन पढ़े, इफिसियों की पत्री 5:26, बुक ऑफ इफिसियंस चैप्टर 5 वर्स 26, इफिसियों 5:26 पढ़े मेहरबानी से और आपसे कहना समझे, क्रोध को समझे, अंडरस्टैंड द अबाउट द एंगर, क्रोध के बारे में समझे। पढ़े क्या कहता है? यस कि उसको वचन के द्वारा 5:26 पढ़ रहे? यस इफिसियों 5:26 नो हाँ दीजिए, क्रोध तो कर 4 दीजिए, 1 मिनट दीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी प्यारे परमेश्वर के लोग आपसे कहना चाहते हैं प्रभु के पवित्र वचन के अंदर क्या लिखा गया है? परमेश्वर के पवित्र 4:26 इफिसियों, ध्यान एक में हम चाहते हैं आप लोग आराम से देखें, इफिसियों 4:26 यस, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, पर पाप ना करो। बस रुके, आगे पढ़ने से पहले रुके, क्या लिखा? क्रोध तो करो। आपसे कहना चाहते हैं अगर आपके बच्चे गलत कर रहे हैं क्या करें? उन पर क्रोध करें, फिर भी नहीं माने तो और क्रोध करें, और ना और भी ज्यादा ना माने तो क्या करें? सूजी उनके करें, है ना? आपसे कहना चाहते हैं डंडे का आप प्रयोग करें, इट्स ओके, इसके अंतर्गत मना नहीं। प्रवचन लिखा है जो अपने बच्चे पर छड़ी नहीं उठाता वो क्या है? वो उसका शत्रु है, वो उसका वैरी है। तो आपको क्रोध कर रहा है, क्रोध का आपको फुल लाइसेंस मिला हुआ है, आप क्रोध कर सकते हैं। आप आपस में पति पत्नी भी, कई बार ऐसा होता है कुछ बातें होती हैं, क्रोध की बातें होती है, क्रोध आप कर सकते हैं, लेकिन क्या लिखा है? क्रोध तो करो पर क्या? पाप ना करो। यानी आप जब क्रोध कर रहे हैं तो क्रोध में क्या? पाप की बात आपसे ना होने पाए। ऐसा नहीं कि आप क्रोध कर रहे हैं, उस क्रोध में क्या सेवा में श्रीमान बोलना चालू कर दें। क्रोध में आप क्या अपने बच्चे को, अपने बीवी को, अपने प्रियजन को, पति पत्नी क्या सेवा में श्रीमान शब्दों का प्रयोग करें। प्रभु वचन कहता है पाप नहीं करना है। क्रोध के अंतर्गत बहुत कंट्रोल रखना है आपको, उस क्रोध के अंतर्गत आपको पाप नहीं करना। और आगे हाँ जी, सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। इसका मतलब जानते क्या? खुदा के लोगों वो क्रोध जो सूर्य अस्त के बाद तक रहता है, अर्थात वो क्रोध जो प्यारे परमेश्वर रात तक सोने तक रहता है। यहाँ पर वो ध्यान से समझे जो आप जिस बात को परमेश्वर का आत्मा मुझको और आपको समझाना चाहता है। हम वो क्रोध, उस क्रोध से हमें बचना है जो क्रोध जिस क्रोध को लेकर के एक व्यक्ति सो जाता है। अगर आप क्रोध कर करके आपने अपने बच्चे पर, आपने अपने पति पर, आपने अपनी पत्नी पर, या आपने अपने मसीह भाई बहन के ऊपर क्रोध किया, गुस्सा किया, और उसी गुस्से को लेकर आप सो गए, जानते क्या होगा? अभी समय नहीं है, लेकिन आपने परकुस की पत्री के अंदर ऐसा लिखा गया है। क्या लिखा है? बीज बोने वाले ने बीज बोया और क्या हो गया? बीज बोने वाला सो गया और क्या हुआ? रात में बैरी आया और उस अच्छे बीज के बीच में क्या कर दिया? जंगली बीज को भी बो दिया। प्यारे परमेश्वर वो याद रखे, अगर आप एक ऐसे जन हैं जो क्रोध में अपने भाई और बहन के प्रति क्रोध की भावनाएं सो गए, आपसे कहना चाहते हैं आपके मन रूपी बीज में, आपकी हृदय रूपी भूमि, आपकी मन रूपी भूमि पर शत्रु को अवसर मिलता है। वो क्या कर सकता है? वो वहां पर बुरे बीज बो सकता है। प्यारे परमेश्वर को इसलिए याद रखें, सूर्य अस्त होने से पहले, इससे पहले कि आप सोए, इससे पहले कि आप नींद ले, आप अपने भाई बहन से, पति पत्नी से कहे आई एम सॉरी, मुझसे गलती होगी, मैंने क्रोध में आपको ऐसे बोल दिया, आपने थोड़ा सा क्या सब्जी में ज्यादा नमक डाल दिया, मैंने बोल दिया, लेकिन आई एम सॉरी। हम जानते हैं कि बहुत अच्छे खाना बनाने वाली सब बहनें हैं, लेकिन कभी कभी भाई लोगों को ऐसा होता है, तो क्या करें? कहते चिंता ना करे, बोले ओके मैंने बोला, आई एम सॉरी। आज की शाम आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमें समझना है। क्रोध को लेकर के मत सोइए, क्रोध को लेकर के मत सोइए। अगर आप क्रोध को लेकर सोए, बैरी आपके अंदर गलत बीज को बो देगा, और फिर क्या होगा? फिर कड़वी जड़ फूट करके आपको परमेश्वर के अंदर, प्यारे परमेश्वर लोगों,
कितनी दूर परमेश्वर से वो कर देगी। आप चाहकर भी प्रभु के नजदीक नहीं आ सकते। आज की शाम आपसे कहना बहुत कुछ इसके ऊपर बोलने के लिए है, लेकिन समय की कमी कारण से इसके ऊपर ज्यादा ना बोलते। प्यारे परमेश्वर इतना ही कहना चाहते हैं, इस लिस्ट के अंतर्गत अपने आप को देखें। प्रतिदिन गलातियों 5:19 से 21 को देखें। ये शरीर के काम है। जब एक व्यक्ति में शरीर के काम हावी होते हैं, क्या होता है? परमेश्वर की उपस्थिति निकल जाती है। खुदा के लोग आपसे कहना चाहिए इस दिन, इस समय में तो विशेष हमें खुदा की उपस्थिति चाहिए। और जब तक हम दुनिया में हैं, हमारे लिए सबसे आशीष बात क्या है? सबसे आशीष बात ये नहीं है कि आप बहुत अच्छे मकान में रह रहे हैं, बहुत अच्छी आपकी इनकम है, बहुत अच्छा आपकी सब चीज अच्छी बात है, लेकिन मेरे आपके लिए सबसे आशीष बात यह है, हम जहां भी रहें, चाहे आप एक कमरे के मकान में रहते हैं, आपसे कहना चाहिए हमारी सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, हमारे अंदर खुदा की उपस्थिति होने पाए, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर होने पाए, हम प्रभु की उपस्थिति को महसूस करने वाले होने पाए। उठते बैठते हमें लगे जैसा कि प्रभु के दास से हमेशा बताते हैं, जो प्यारे परमेश्वर लोगों, डॉक्टर बेनिहीन हमेशा कर अपने जीवन के अंतर्गत करते, जब उठते हैं तो जानते हो क्या करते हैं? वो उठते ही बोलते हैं गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट। क्यों? क्योंकि प्यारे परमेश्वर कहते हैं मुझे खुदा जो भी मैं उठता हूँ, मुझे खुदा की उपस्थिति, पवित्र आत्मा गहरा अनुभव मुझे लगता है। वो कहता है मुझे ऐसा लगता है मेरे पलंग के चारों तरफ क्या है? द प्रेजेंस ऑफ गॉड इज सराउंडिंग मी। परमेश्वर के उपस्थिति ने मुझे घेर रखा है। आपसे कहना चाहते इन दिनों में आइए प्रयास करें खुदा की उपस्थिति को बनाए रखने के लिए। और इस उपस्थिति के लिए पहला जो काम है प्यारे परमेश्वर लोग है, शरीर के काम को हावी ना होने देना। नंबर 2, जल्दी से दूसरी बात को चले। दूसरा है पवित्र आत्मा का आवाज का विरोध ना करना। प्यारे परमेश्वर लोग आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर की उपस्थिति निकल जाती है। एक व्यक्ति शारीरिक बन जाता है कब? जब वो पवित्र आत्मा का विरोध करता है। इस समय आपको खुदा का आत्मा कुछ बातें बोल रहा है, और अगर इस समय आप में से कोई जन कहे अरे मैं तो इस बात को नहीं मानता, नहीं मैं तो उस भाई को क्षमा नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, मैं इस काम को करने वाला नहीं हूं, आपसे कुछ खुदा का आत्मा बोले, आपसे कहना चाहिए अगर विरोध एक व्यक्ति करेगा उसमें क्या होगा? वो शारीरिक बन जाएगा। आज की शाम आपसे कहना चाहते हैं, इन दिनों के अंतर्गत आपको इंकरेज करना चाहते हैं, अधिक समय प्रार्थना में बिताइए, अधिक समय प्रभु के वचन को पढ़ने में बिताइए। जितना अधिक खुदा का वचन आप पढ़ेंगे, जितना अधिक आप प्रार्थना करेंगे, जितना अधिक खुदा की उपस्थिति में आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, आपसे कहना था उतना ही अधिक क्या होगा? उतना स्पष्ट, उतने क्लियर यू कैन हियर द वॉइस ऑफ द होली स्पिरिट। उतनी आसानी से आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुन पाएंगे, उतनी आसानी से पवित्र आत्मा की अगुवाई को प्राप्त कर पाएंगे। आज की शाम आपसे कहना चाहते हैं, जब खुदा का आत्मा आपसे कुछ कहे, जब आप प्रार्थना में अगर खुदा का आत्मा आपसे कहे, उस भाई को फोन कर करके बोल, उस बहन को फोन कर करके बोल, उस व्यक्ति के पास जाकर के बोल। अभी जाने का समय नहीं है, सरकार ने मना करा था, अभी फोन है, हमारे पास एक रास्ता है। तो आपको अगर खुदा का आत्मा प्रार्थना में प्रभु का आत्मा आपको उत्साहित कर किसी व्यक्ति के लिए कह रहा है, उससे तू बात कर, उससे तू बात कर, उसके साथ उससे कहे। आपसे कहना चाहते एकदम उठे, अपने फोन को अभी नहीं, मीटिंग के बाद अभी लगाना चालू ना करें ना। कहीं पास्टर साहब अरे मुझे आत्मा कह रहा है उसको फोन करो, अभी ना करें, थोड़ा इस मीटिंग के बाद आप करें। प्यारे मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे बेटे, मेरी बेटी, आपसे कहना चाहते हैं खुदा का आत्मा जो आपको कहे आप उसको करें। आप डू नॉट रिसिस्ट द डेविल, रिसिस्ट द होली स्पिरिट। आपसे कहना था पवित्र आत्मा का सामना ना करें, पवित्र आत्मा का विरोध ना करें। अंदर से पवित्र आत्मा की आवाज जो आपको आ रही, आपसे कहना चाहते अगर इफ यू विल फॉलो द वॉइस ऑफ द होली स्पिरिट, अगर आप पवित्र आत्मा का अनुकरण करेंगे, आपसे कहना चाहते आप दुनिया के सबसे सामर्थ्य व्यक्ति बन जाएंगे, आप दुनिया के सबसे पावरफुल व्यक्ति बन जाएंगे। आपके जीवन के अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य उपस्थिति को आप खुदा के लोगों हर घड़ी महसूस करेंगे, और आप उस दाऊद के समान कहने पाएंगे, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे रखे रखा है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ रखे रखा है, तेरी आत्मा से बात कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से बात कर। आप हमेशा कहेंगे तूने मुझे घेर रखा है, पहाड़ों पर जाऊं तो तू वहां है, लहरों में जाऊं तो तू वहां है, समुद्र में जाऊं तो तू वहां है। ओ तेरी उपस्थिति हर समय मेरे साथ है,
you, Father, I am receiving, I am feeling, or I am, hallelujah, having the presence of God. मैं परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर रहा हूँ। आपसे कहना चाहते मेरे भाई मेरी बहन, शरीर व्यक्ति कब बन जाता है? जब वो एक व्यक्ति मृत्यु की अवस्था उसके जीवन से परमेश्वर की उपस्थिति कब निकल जाती है? जब वो शरीर की बातों मन लगाता है। नंबर 2, जब पवित्र आत्मा का विरोध करता है। नंबर 3, तीसरी आखिरी बात बोलकर बंद करेंगे प्यारे परमेश्वर। तीसरा, जब एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन का डायरेक्ट विरोध करता है। डायरेक्ट विरोध करता है। हमने कह रहे थे प्यारे परमेश्वर को डायरेक्ट विरोध करता है। डायरेक्ट विरोध करने का मतलब है सीधा मुंह पर विरोध करता है। आज बहुत से लोग हैं जो कह रहे हैं हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम वचन भी पढ़ रहे हैं, बट वी आर नॉट रिसीविंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हमें परमेश्वर की उपस्थिति महसूस नहीं हो रही। आपसे कहना चाहते हैं चेक योर लाइफ। कहीं आप शरीर के काम में तो नहीं चल रहे? कहीं आप पवित्र आत्मा विरोध तो नहीं कर रहे? आप कहेंगे नहीं, हमेशा हम पवित्र आत्मा की बात को मानते हैं। हमेशा हम क्या कर रहे हैं? हम अपने आप को शरीर के कामों से अपने आप को अलग रख रहे हैं। लेकिन कहीं आप डायरेक्ट खुदा के वचन का विरोध तो नहीं कर रहे। परमेश्वर के वचन के अंदर बहुत सी बातें क्लियर हैं। There is no question and no doubt about that. We have to do it. परमेश्वर के वचन कोई बहुत सी ऐसी बातें हैं जो क्लियर है, किंतु और परंतु नहीं है। किसी प्रकार का उसके अंदर का डाउट नहीं है। प्यारे परमेश्वर खुदा के वचन जो लिखा है वो आपको करना है। लिखा है मतलब लिखा है, लिखा है मतलब लिखा है, करना है मतलब करना है। फिर इसमें आपको किसी प्रकार से भी आपको प्यारे परमेश्वर को इसमें किंतु परंतु नहीं जोड़ना है। बहुत सी बातें प्रवचन लिखा गया है, जागते रहो और प्रार्थना करके आपको करना है। आप ये नहीं कह सकते मैं नहीं करूंगा। कई लोग डायरेक्टली कहते हैं क्या जरूरत है प्रार्थना करने की, प्रभु को जानता है। प्रवचन में लिखा गया है जो जो इस दिन को नजदीक आ, इब्रानी 10:25 में जो जो इस दिन को नजदीक आते रह जानो क्या करो और भी एक दूसरे के साथ मिला करो, अधिकारी सीखो। यानी आपको संगति यदि करना करें, क्या संगति करना? मैं तो अकेला ही काफी नहीं, आपको करना है। प्रभु वचन में लिखा गया लूका 6:38 में दिया करो तो तुम्हें लिया जाएगा। मलाकी 3:10 में लिखा सारे दसवां भंडार में लिखा। आप कहें खुदा को धन की क्या जरूरत है? बिल्कुल सही है, खुदा को कोई धन की जरूरत नहीं है। खुदा के आपके 1 भी रुपए की जरूरत नहीं है। लेकिन खुदा के लोग आपसे कहना चाहते ये हमसे खुदा कह रहा है, जब हम उसे देंगे खुदा हमें 100 गुना लौटा करके देगा। आज बहुत से लोग हैं प्यारे परमेश्वर को जो डायरेक्टली कह रहे हैं हम नहीं देंगे। आपसे कहना चाहते हैं आप यहाँ नहीं देंगे, आप डॉक्टर को देंगे तो अच्छा है। प्रभु के भवन में दे दे, प्रभु के काम के लिए दे दे। डॉक्टर को देने से अच्छा है परमेश्वर के कार्य के लिए देना। आप दूसरी समस्याओं में दूसरी चीजों देने से अच्छा है प्रभु के राज के लिए देना। आज की शाम आपसे कहना चाहते हैं और भी बहुत सी बातें हैं प्रभु के वचन में जहाँ लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट परमेश्वर के वचन का इनकार कर रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, ऐसे हम कई उदाहरण आपको दे सकते हैं। ऐसे एक परिवार को हम जानते हैं, वो प्रातःकाल 5 बजे उठकर प्रार्थना करता है और परिवार का प्रत्येक दिन प्रभु वचन पर वो चलते हैं। उनके परिवार में सच्चाई है, ईमानदारी है, पवित्रता है, लेकिन वो चर्च नहीं आते हैं। बोले चर्च की क्या जरूरत है? प्यारे परमेश्वर आज की शाम आपसे कहना चाहते हैं कई लोग डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन का विरोध कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो कलीसिया किसके लिए बनाएगा? किसके लिए बनाया उसने कलीसिया? क्यों? कई लोगों ने कहा कि क्या जरूरत है वो भवन की, भवन बनाने की कोई जरूरत नहीं। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों अभी ये तो कुछ हल्की बातें हैं, एक बार फिर लाइफ नॉर्मल चालू होगी, चिंता ना करें। हम एक बार फिर मिलकर प्रभु के आराधना करेंगे, हम अपने भवन में जाएंगे। यीशु का आगमन में हमें नहीं मालूम कब आए, हो सकता आज की रात आए, लेकिन आपसे कहना चाहते खुदा उससे पहले बहुत सी बातें हैं जो हमें प्रभु वचन लिखित करनी है। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको आशीष दे। आज की शाम आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, प्रभु के वचन के अंदर हमने पढ़ा परमेश्वर ने आदम से कहा जिस दिन इस फल को खाएगा निश्चय उसी दिन क्या होगा, तू मर जाएगा, यानी मृत्यु हो जाएगी, अर्थात तेरे अंदर से मेरी उपस्थिति निकल जाएगी। क्या आज आप इस मृत्यु के अंदर तो नहीं जी रहे? यीशु ने कहा लूका 9:60 के अंदर 9:60 के अंदर मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। कहीं आप उस लाइन में तो नहीं? प्रभु आपको तो कहीं मुर्दा नहीं कह रहा। आप चल रहे हैं, फिर रहे, खा रहे, पी रहे, लेकिन खुदा की नजर जिसके जिन में प्रभु नहीं, खुदा उसे मुर्दा कह रहा है। आज हमने देखा कैसे व्यक्ति
कि जीवन से प्रभु की उपस्थिति निकलती है। नंबर 1, शरीर के काम जब उसके जीवन में हावी होते हैं। नंबर 2, जब परमेश्वर के आत्मा की आवाज का विरोध करता है। नंबर 3, जब वो परमेश्वर के वचन का विरोध करता है। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर लोग आज आपसे कहना चाहते हैं, आइए हम प्रार्थना में चले। अपने जीवन को लेट अस चेक अप योर लाइफ, अपने जीवन को चेक करके देखें। आपके जीवन के अंदर कहीं शरीर के काम हावी तो नहीं हो रहे हैं। शरीर के काम जो हमने गलातियों 5 में देखा, 19 से 21 और भी प्रभु वचन में कई जगह पर है। आप पवित्र आत्मा जो आपसे बोलता है, क्या आप वो कर रहे हैं? क्या जो वचन कह रहा है वो आप कर रहे हैं? यदि नहीं तो आज की शाम खुदा से कि प्रभु मुझे माफ कर, मैं प्रभु शरीर के कामों में काम मेरे जीवन पर हावी हो गए। प्रभु परमेश्वर, मैंने पवित्र आत्मा की आवाज का विरोध किया। हे प्यारे परमेश्वर, मैंने तेरे वचन का विरोध किया। मैं आज आपकी उपस्थिति में आकर क्षमा मांगती हूँ। प्रभु परमेश्वर, मैं तेरी उपस्थिति चाहती हूँ। I want your presence, Lord. I want to feel your presence. मैं तेरी उपस्थिति हर घड़ी महसूस करना चाहती हूँ। प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रार्थना करें। प्यारे पिता, हम परमेश्वर के नाम से आपके पास आते हैं। आज प्रभु हमने बहुत ही गहरी महत्वपूर्ण बात को देखा है, आपकी उपस्थिति के अंदर बने रहना। इस समय प्रभु जो लोग पश्चाताप के साथ आपकी उपस्थिति में हैं, प्यारे परमेश्वर मसीह, उनके जीवन को उनके जीवन यीशु आपके लहू से धो दिए जाएं। इसी समय आपका लहू उन्हें सिर से लेकर पैर तक धोने पाए। उनके जीवन में इसी समय प्रभु शरीर के काम निकल जाए। पवित्र आत्मा की बात को सुने और प्रभु तेरे वचन को माने और हम मिलकर आपकी महिमा करें। यीशु के नाम से आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर यीशु के दूसरे आगमन तक हमारे साथ और संसारता विश्वास के साथ बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। Be happy and enjoy the presence of God. Hallelujah. Amen. Jesus. Praise the Lord.